इस तरह की स्थिति है, तब यह हाल है। यही होती, इसे होती है लतखोरी, इसे कहते हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने हरा के यह स्थिति कर दी है। इसीलिए पैदल हो पिछले 20 साल से, इसीलिए लोकसभा में जीरो पर हो। ये तुष्टिकरण है, इसी वजह से फिर से हारोगे, इसी वजह से फिर से हारोगे। इसे ही लतखोरी कहते हैं। मुसलमान भी देते हैं। भैया कोई पार्टी नहीं है, हारे हुए हो, आगे भी हारोगे। भारत माता की जय भी भड़काऊ भाषा है आपके हिसाब से? नहीं, मैं कह रही हूँ आपकी मंशा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय भड़काऊ भाषण है भाई, वाह। आरजेडी वालों बहुत बढ़िया। जो यूपी की स्थिति है, हिंदू और मुसलमानों से कितनी नफरत है यूपी के मुख्यमंत्री जी को, और उनके इशारे पे वहां के पदाधिकारी किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो तो साफ दिख रहा है। ठीक है, एक बयान निकल कर दिखाइए पिछले 20 साल में, अगर उन्होंने कहा कि अगर इस हिंदू की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदू हो, हिंदुओं की वोट लेते हो, वोट पाते हो, और भाषण इस तरह के हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। इसे ही लतखोरी कहते हैं कि जनता बिहार की लतखोरी करे जा रही है, लात मारे जा रही है, हराई जा रही है, लेकिन आप है कि हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण से बाहर निकल नहीं रहे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। होली का पवित्र त्योहार आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। होली के मौके पर सामाजिक सौहार्द को देखते हुए पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जनता से अपील की थी कि रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो अपने घर से बाहर निकले, और जिसे रंग खेलने से दिक्कत हो वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहे। अब ऐसा ही कुछ बयान बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दिया है। उन्होंने भी कहा है कि अगर बड़ा कलेजा हो तो उस दिन अपने घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर में ही अपने धार्मिक अनुष्ठान को कर लें। उनके इस बयान पर बिहार में घमासान शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू और भाजपा पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया है कि उनके बाप का राज है क्या, वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और सारिका पासवान आरजेडी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भड़काऊ भाषा वो होती है कि आप सनातन की बात करते हैं, किसी के धर्म के जुलूस के आगे आप खड़े होकर के। भड़काऊ भाषा वो होता है जब कोई अजान पढ़ रहा है तो आप लाउड स्पीकर पे जय भारत माता के और जय हिंदुस्तान के नारे लगा रहे होते, क्योंकि आपकी मंशा जो होती है ना देशभक्ति की नहीं होती। भारत माता की जय भी भड़काऊ भाषा है आपके हिसाब से? नहीं, मैं कह रही हूँ आपकी मंशा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय भड़काऊ भाषण है भाई, वाह। आरजेडी वालों बहुत बढ़िया। भारत के लिए टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत ही सौहार्द की भाषा है। भारत माता की जय भड़काऊ भाषा है। मुझे 10 सेकंड चाहिए, पर मैं बीच में बोलूंगा नहीं। हिंदुस्तान की बहन और बेटियों की इज्जत लूटता है ना, वो शिवम तिवारी आप लोग हो, वो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुस्तान और भारत माता की जय। ना नाम सही पता है, ना बात सही पता है। भाषण नहीं है, आरजेडी का मंच नहीं है। आपका नाम जान करके मैं कुछ नहीं आरजेडी का मंच तो एक सेकंड, इससे पहले कि आप जवाब दें, सारिका जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। जो संभल में सीओ ने बोला है वही यहां पर हरिभूषण जी ने बोला है कि हम नहीं चाहते आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो, कोई गलती से भी आपके ऊपर रंग ना डाल दे आपको। और ये सिर्फ मुसलमानों को ही, किसी को भी। एक ऑफिसर वर्दी पहन करके लिटरली आप एक पीसी कर रहे हैं और तमाम मुसलमानों को थ्रेटनिंग वाले भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो दिख रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा से पूरी स्पष्ट है। दिख रही है कि वो भाजपा की विचारधारा के तले वो ऑफिसर काम कर रहा है। जो यूपी की स्थिति है, हिंदू और मुसलमानों से कितनी नफरत है यूपी के मुख्यमंत्री जी को, और उनके इशारे पे वहां के पदाधिकारी किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो तो साफ दिख रहा है। ठीक है, क्या बोला तूने? ये सामाजिक सौहार्द के लिए एक संदेश है, तो इस पे राजनीति किस बात की? आपको खेलना, आप खुल के आइए, भले से आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो। अगर आपको ऐतराज है तो आप दूर रहिए। देखिए पद्मजा जी, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से ही रूह में ही है कि वो मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि जब तक वो 2-3 बातें मुसलमानों के खिलाफ ना बोल दे, धर्म विरोधी बातें ना बोल दे, तो इनको तो उनका दिन ही नहीं कटता है। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। तो मैं शिवम जी को बताना चाहूंगी, ये हिंदुस्तान की आपकी बाप की नहीं है, हम सबकी है, और सबों का खून शामिल है इस आजादी की मिट्टी में। बिल्कुल ठीक बात है। तो कोई अगर कोई अगर बांटने की कोशिश करता है ना तो कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार के संदर्भ में हम कहें तो हर एक मुसलमान के पीछे 10-10 हिंदू खड़े हैं उनकी रक्षा के लिए। बिल्कुल सही कही है, पर यही बात फिर रामनवमी के दिन भी याद रखनी चाहिए, जब सिर्फ एक नारा लगाने से या फिर जय श्री राम कहने से ये कहा जाता है कि दंगे इसलिए भड़के क्योंकि मस्जिद के बाहर किसी ने जय श्री राम बोल दिया। ये बात उस दिन भी याद रखनी चाहिए कि देश सबका है। गजब बेइज्जती है।
हमारे बिहार में भी जानते हैं एक शब्द होता है लतखोर, और लतखोर उन जैसे लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना, जो बार बार एक ही गलतियां करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उन पे लात और जूतों की बौछार ना हो, और जब लात और जूतों की बौछार होती है ना तो वो सीधा बोलना शुरू करते हैं। एक शब्द होता है हमारे बिहारी में, ये ठेठ शब्द जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तेजस्वी यादव आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब आपके कहने से लोग घर से निकलेंगे या घर के अंदर रहेंगे? क्या बीजेपी जला रही है पूरा देश? तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार जो है विधायक का नाम लेते हुए उनका या उनके बाप का नहीं है, तो बिहार तेजस्वी या तेजस्वी के बाप का भी नहीं। बात तो सही है। किसी के भी बाप का नहीं, मैं कहता हूं सबका है, वहां की जनता का है, वहां के लोगों का है, वो किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जहां तक बात कानून व्यवस्था की, त्योहार मनाने की है, मैं कहता हूं कि ये एक सौहार्द का ही मैसेज है कि आप जो है किसी तरह की चीजों में ना फंसें। अगर रंग से आपको परहेज है तो आप रंग से बचें या फिर वहां से ना निकलें। और दूसरा, इसी दूसरे पक्ष को भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति रंग लगवाना नहीं चाहता तो उसके पास ऊपर रंग ना डालें, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या बुराई है इसमें? इस देश में होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, सब साथ मिलकर ऐसे ही तो मनाई जाती हैं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन संभल में जो स्थितियां पिछले कुछ लंबे समय से रही हैं, ये जिम्मेदारी है पुलिस की, पुलिस अधिकारियों की, वहां पर जिला चलाने वालों की, कि वहां पर शांति रहे, समन्वय रहे, सौहार्द रहे, आपस में कोई किसी तरह की तनातनी ना हो, त्योहार अच्छे तरीके से मनाया जाए। जहां तक बात सच और झूठ की है तो फैक्चुअली बात वो बिल्कुल ठीक है कि साल में जुम्मा 52 बार आता है, बिल्कुल आता है, तो होली एक बार आती है, बिल्कुल आती है। मैं मानता हूं कि कोऑपरेशन दोनों ही तरफ से, दोनों ही समाज की तरफ से दिखाया जाना चाहिए और चीजें बेहतर रहे और शांति से त्योहार मनाया जाए, इसमें किसी को क्या परेशानी है? तो मुसलमानों के होली खेलने से आपको कोई आपत्ति नहीं? लोगों को इस बात, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमानों से कह रहे हैं कि भाई होली में निकलो ही मत। नहीं, ये इसमें कहा गया कि जो रंग नहीं लगवाना चाहते, जिनको रंग लगवाना पसंद नहीं है। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं सीओ साहब? अपना काम करें ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आजकल लोग जो हैं, जो सीओ ने बयान दिया है संभल में, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बहुत बन गए हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बहुत बन गए हैं। बॉडी लैंग्वेज सर्टेन वे होनी चाहिए, भाषा सर्टेन वे होनी चाहिए। देखिए, वो सीओ भी इत्तेफाक से वेस्ट यूपी से आते हैं, मैं भी वेस्ट यूपी से आता हूं। हमारी जो भाषा है वो खड़ी बोली है जी, अब ये तो नहीं बदली जा सकती। आपके कानों में इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको ही बदलने की आवश्यकता है। वैसे भी आजकल क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला है और मैं मानता हूं कि असेंबली से लेकर संसद तक आजकल अपनी लोग क्षेत्रीय भाषा को बढ़ा रहे हैं। आपको किसी पर्टिकुलर विशेष भाषा से प्रेम होगा, आपको शुभकामनाएं, लेकिन भाषा तो ऐसी रहेगी। अब आगे आते हैं। मैं मानता हूं कानून व्यवस्था विषय है पुलिस का और उनका अधिकार है। हाँ, जाहिर है मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा सकता क्योंकि मैं उसका जानकार नहीं हूं। कंडक्ट क्या है वो जाहिर है, वो तमाम लोग वो बैठकर तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि वहां पर जो बातें बोली गई हैं वो बहुत ही शीशे की तरह साफ हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 14 अक्टूबर 2024 तेजस्वी यादव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर किसी ने मुस्लिमों की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और एक बयान निकाल कर दिखाइए पिछले 20 साल में, अगर उन्होंने कहा हो कि अगर इस हिंदू की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदू हो, हिंदुओं की वोट लेते हो, वोट पाते हो और भाषण इस तरह के हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। इसे ही लतखोरी कहते हैं कि जनता बिहार की लतखोरी करे जा रही है, लात मारे जा रही है, हराए जा रही है, लेकिन आप है कि हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण से बाहर निकल नहीं रहे, मुस्लिम तुष्टिकरण से बाहर निकल नहीं रहे, हर रोज हार रहे हैं आप लोग, 0 सीट है। इस तरह की स्थिति है, तब यह हाल है। यही इसे होती है लतखोरी, इसे कहते हैं। जनता लतखोरी करे जा रही है, हराए जा रही है। 2005 से बैठे हुए विपक्ष में इतनी बुरी स्थिति है और तब भी भाषण। और अब आगे आते हैं। अनुज जो भी सीओ वहां पर हैं, उनकी बात आपको चुभ इसलिए रही है क्योंकि सच्ची है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण का वोट चाहिए। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आज होली की बात होती है, आज त्योहारों की बात होती है, आज डीजे पर बैन नहीं है, कावड़ पर बैन नहीं है, दुर्गा पूजा पर बैन नहीं है, लक्ष्मी पूजा पर बैन नहीं है, 84 कोसी परिक्रमा पर बैन नहीं है। ये तुष्टिकरण वाले लोग जिनकी पैदाइश ही इस तरह से हुई है, MY और न जाने क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाकर तो यहां तक पहुंचे हैं, आज उसी के बारे में बात नहीं हो रही, इस वजह से दर्द है। और लतखोरी इसे कहते हैं और ये होती रहेगी आपके साथ। दिल्ली में तो पता होगा, कश्मीर में तो पता होगा, उत्तर प्रदेश में तो पता होगा, पता था ना, उमेश खोले में तो पता होगा, कन्हैया में तो पता होगा, जब गर्दनें कटी सब जगह पता था ना, जबान सिल गई तब तो आपकी, क्योंकि तुष्टिकरण करना सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। तो ये भाषण हिंदू मुस्लिम एकता का यहां मत दीजिए। सच ये है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। और रही बात एकता की, एकता रहनी चाहिए, अखंडता रहनी चाहिए, सौहार्द रहना चाहिए, संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। लेकिन ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण का कीड़ा काटा हुआ है किसी को, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, कृष्ण बिहारी नूर ने एक बात कही थी कि सच घटे या बड़े, सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। सारिका पासवान, थैंक यू। देखिए, ये कह रहे हैं M और Y समीकरण और तुष्टिकरण दुष्टिकरण। देखिए, भाजपा वाले जितने हैं ना, सारे हिंदुओं के सबसे अधिक जो है ना दामाद, वो मुसलमान ही उन लोगों ने रखा है। फिर भी इनको सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों से है। क्या बोला तूने?
हिंदुओं की वोट नहीं पाते हो बिहार में, नहीं चाहिए आपको। हिंदुओं की वोट नहीं पाते हो बिहार में, कह दो मुसलमानों की वोट चाहिए सिर्फ, कह दो ना मुसलमानों की वोट चाहिए, कह दो ना मुसलमानों की वोट चाहिए, सिर्फ हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। अरे कह दीजिए, दिन रात मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बाहर निकलो। इसीलिए बिहार की जनता ने हरा हरा के ये स्थिति कर दी है, इसीलिए पैदल हो पिछले 20 साल से, इसीलिए लोकसभा में 0 पर हो। ये तुष्टिकरण है, इसी वजह से फिर से हारोगे, इसी वजह से फिर से हारोगे। इसे ही लतखोरी कहते हैं। वोट देते हैं मुसलमान भी देते हैं। करते रहिए, कोई पार्टी नहीं है, हारे हुए हो, आगे भी हारोगे। बताइए ना मुझे सिर्फ इतना बताइए, कहिए ना, बताइए मुझे कि मुसलमानों को अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कहा था ना तेजस्वी यादव ने। हिंदुओं के लिए कितना कहा, हिंदुओं के लिए कितना कहा, हिंदुओं की वोट नहीं पाते हो गया, हिंदुओं की वोट नहीं पाते हो। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और सारिका पासवान दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।